हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ एनी वन रो और कॉलम्स इन डिटर्मिनेंट is 0, then value of determinant is 0। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 0 0 1 2 3 4 5 6। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यदि b इज इक्वल टू सपोज मान लिया जाए 0 0 0, यदि टोटल कॉलम एक 0 है, 1 2 3 और 4 5 6, इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 आएगा। हम लोग का इफ एनी वन रो और कॉलम इन डिटर्मिनेंट इज 0, यदि किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। इफ एवरी एलिमेंट of a determinant is 0, then value of determinant is 0। हम लोग एवरी एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, यदि डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी 2 का होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रो और 2 कॉलम are identical, then value of determinant is 0। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यदि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 2 2 2 2 2 1 2 3, तो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा। यदि b इज इक्वल टू दूसरा हम मान लिए 2 रो यहाँ पे या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। एक बार और समझते हैं। इफ 2 रो एंड 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो उस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी यही कहता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर
4. If row and column are interchanged, then there is no change in determinant. कहने का मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टी। यदि हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे इसको, जैसे में एग्जाम्पल सपोज दैट यदि ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इसको हम ए डैश या ए टी मान लेते हैं तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों का जो वैल्यू निकालेंगे वह सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी यही कहता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। If any row is added or subtracted by another row, then there is no change in determinant। कहने का मतलब दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर कॉलम। कहने का मतलब एनी रो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अनदर रो। कहने का मतलब जो है किसी एक रो को किसी दूसरे रो में जोड़ने या घटाने पर हमको डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार कॉलम को, यदि कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ने या घटाने पर डिटर्मिनेंट में कोई नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि रो में हमको डिवाइड करके या उसको सब्ट्रैक्ट करके यदि किसी रो में किसी संख्या से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में जोड़ने पर, उसी प्रकार कॉलम को किसी संख्या से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम में जोड़ने पर डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी यही कहता है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। यदि डिटर्मिनेंट, यदि एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, यदि हम कोई एक अलग A1 लिया मैट्रिक्स, यदि हम KA1 KA2 KA3 और B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, ये मैट्रिक्सेज है, तो डिटर्मिनेंट यदि ए का निकालेंगे तो वह के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास के कांस्टेंट है, यदि के कांस्टेंट हो के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा लेकिन वह के टाइम्स ऑफ ए आएगा। कहने का मतलब ये है यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 2 4 और 6 है, 1 2 3 और 4 5 6 है, तो इसमें से कॉमन वैल्यू क्या है 2, तो 1 2 3 1 2 3
और 4 5 6 यहाँ पर लिए हम लोग। तो इससे किसी डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी कांस्टेंट से यदि किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुना होता है, और किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं किसी एक रो से। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही हो। चलिए हम लोग जो है प्रॉब्लम को देखते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टीज का लिखने का मतलब यही है कि हम डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लेक्स रूप पकड़ लेता है। तो उस कम्प्लेक्स रूप को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग आसानी से ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में। और मेरा पर्पस यही है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट को हम लोग सरल बना लेते हैं। चलिए हम 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस पे। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट एक्स ए और एक्स प्लस ए वाई बी और वाई प्लस बी और जेड सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू, हमको 0 प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे हम लोग कि क्या है, एक्स ए और एक्स प्लस ए और वाई बी और वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग से, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ देते हैं। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे जिसको जोड़ा जाता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है, एक्स वाई जेड, इसको जोड़ रहे हैं, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ रहे हैं। तो एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी और जेड प्लस सी हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, देयरफॉर यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कॉलम्स 2 और कॉलम्स 3। कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तब इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज दैट एक्स वाई जेड और एक्स प्लस ए और y प्लस बी और z प्लस सी और x प्लस ए और y प्लस बी z प्लस सी, इसका वैल्यू 0, यही प्रूफ हम लोगों को करना था। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर यही देखें प्रॉपर्टीज को यूज करके कितने हम आसानी से मीन डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग प्रूव कर सकते हैं या डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालते हैं। कितना आसान होता है प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू। इसको हम लोग यदि जनरल मेथड से, जो कि 3x3 का डिटर्मिनेंट्स है, तो उसको हम लोग जो है देखे थे कि फर्स्ट रो को लेते, फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट एलिमेंट्स को मैं बाहर निकालता था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते थे, यानी कि छोड़ देते थे। उस विधि के द्वारा भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, बट बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है वो। तो उस कम्प्लेक्स को हटने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि डिटर्मिनेंट प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a है, और b माइनस सी
और सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, इसको जीरो प्रूफ करना है मेरे फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन चीज़, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, और जिसको जोड़ा जाता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉलम में तो हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और जिसको जोड़ा जाता है उसको उसी तरह लिख दीजिए। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर सी माइनस ए और ए माइनस बी है, और सी माइनस ए और प्लस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, और ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर देख रहे हैं ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ पर बी से बी कट गया और ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, यहाँ पर सी से सी कट गया, बी से बी कट गया और ए से ए कट गया। तो हम लोग आइए यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 0 0, यहाँ पर बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, और ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ पर देखते हैं एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि इफ वन रो या वन कॉलम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। हेयर बाय प्रॉपर्टी one column by property one column is zero, then value of determinant is जीरो। एक प्रॉपर्टी हमें किसी एक रो या कोई एक कॉलम यदि जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो हम लोग प्रूव हो गया कि यह जीरो के बराबर हो गया। यही प्रूफ हम लोग को करना था। तो स्टूडेंट्स हम लोग यही सीखे कि प्रॉपर्टी का यूज करके कितनी आसानी से हम लोग वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट का। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम और लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बेस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।